jungle.
कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं। बुड्ढा नाथावतान के रहने वाले हैं। समूह में जुड़े हुए हैं। राधिका समूह है हमारे समूह का नाम। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं, जो यहाँ मोटा अनाज में बिस्कुट, केक वगैरह बना सिखाओ। क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? इससे कोई मानसिक बीमारी भी ना हो। कोई ये मोटो अनाज रहे सगार का भी बना चाहिए मैं। और ये का नाम इनकम भी हो, कोई बना वो चाहो तो बेच वो चाहो तो खुद को प्रोजेक्ट भी शुरू कर सके, खुद पैसा भी कमा सके। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा यहाँ आके। कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग ली मोटे अनाज के बारे में कि मोटे अनाज से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो मोटे अनाज में रागी, सावा, बाजरा ये मोटे अनाज में माने जाते हैं। बट कि अपने राजस्थान में जो मक्का, गेहूँ होती है ये मोटे अनाज में नहीं आते हैं, ज्वार उसमें आती है। और इनसे हम क्या बेनिफिट मिलता है हमको बॉडी के अंदर, इनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। और इनको हम मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना के इनको अपन काम में ले सकते हैं। राबड़ी बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं और दलिया बना के खा सकते हैं। आज आपको कैसा लगा है और क्या सीखा? आज हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ पे बाजरे का केक बनाना सीखा, ताकि बाज़ार से जो केक आता है वो बहुत महंगा में आता है और शुद्ध बच्चों को भी शुद्ध चीज़ खाने को मिले। तो आज हमने बाजरे का केक बनाना सीखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे जो कृषि केंद्र विज्ञान है वहाँ पे मुझे एज ए ट्रेनर बाजरे के प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कुछ बनाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो मैंने यहाँ पे बाजरे का केक और बिस्किट और मठरी सिखाई है उन सभी महिलाओं को। इसके लिए मैं कमला जी को भी धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपने टैलेंट को दिखाने का, क्योंकि मैं बेकरी प्रोडक्ट तो बनाती हूँ, उसमें तो मेरा टैलेंट है ही, लेकिन जो ये खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, उसके लिए उन्होंने मुझे बताया और कहा कि यहाँ मैं ये चीज़ सिखाऊं और इसमें आगे बढ़ूं। उसके लिए मैं उनको स्पेशल धन्यवाद दूंगी। और मैंने कोशिश भी करी है कि मैंने यहाँ बाजरे का केक, मठरी और बिस्किट बनाना महिलाओं को सिखाया और उन्हें बेहद पसंद भी आया। क्या फ़ायदा होगा इससे? ये बाजरा है, ये हमारे मतलब इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें कई बीमारियां हैं, उनमें भी इसका फ़ायदा है, जैसे शुगर है, कैलोरी बर्न है, इनमें भी इनको बहुत प्रॉफिट मिलता है। और बाजरे का अनाज है जो प्रॉफिट मतलब अपने शरीर को भी लाभदायक करता है। और इससे अगर ये प्रोडक्ट मैं उन महिलाओं को सिखाती हूँ और वो सीख के अगर इसमें आगे अपना काम शुरू करती है, तो इनके आय का भी साधन बनेगा उन महिलाओं के लिए और वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कुछ नहीं कर पा रही है, अगर वो इस फील्ड में जाती है तो उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। आज मुख्य तौर पर 2 मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है। पहला तो मोटा अनाज की विशेषता बताते हुए नए तरीके के चीज़ें जैसे कि केक, कुकीज़, बिस्किट इत्यादि अन्य कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जो भी हम मोटा अनाज से बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे थेपला होता है या खिचड़ा होता है वो तो हमारे पारंपरिक रूप से बनता ही आ रहा है, परंतु आज के परिवेश में जो नए चीज़ें आ रही है और बच्चों को किस तरीके से मोटा अनाज खाने के लिए प्रेरित किया जाए, उस हेतु ये नए चीज़ें आज सिखाई गई है। वो सेशन जो है JCI बूंदी ऊर्जा, इसके अतिरिक्त एक और मुख्य बिंदु यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि ये सब आगे हम चाहते हैं कि ये अपने समाज को विकसित करें और आगे कोई ना कोई व्यापार, व्यवसाय या कोई बिज़नेस करें, तो उसके लिए अकाउंट्स और बिज़नेस से रिलेटेड जानकारी भी इनको दी जाएगी। और वो जानकारी जो है मेरे द्वारा दी जाएगी। और मैं पेशे से एक चार्टर्ड। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? अभी बाजरे से रिलेटेड मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमें हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है कि जो हमारा बाजरा, ज्वार यानी मोटा अनाज है वो कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे नहीं अपनाएंगे तो हम विदेशों में इसको कैसे फैलाएंगे। तो उसकी हम लोग खपत बढ़ाना चाहते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें उसकी हम कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें इसको यहाँ पर पॉपुलर करना या फेमस करना ज़रूरी है। साथ में इस पूरे कार्यक्रम ने जो हमारे सचिव है मेघा नवाल, उन्होंने भी साथ निभाया है पूरा। आय भी दुगनी होगी। आय भी दुगनी होगी, महिलाओं को नए रोजगार के साधन मिलेंगे। वह अपने घर पे ये चीज़ें बनाकर और बेच सकती है, घर से ही ये कार्य शुरू कर सकती है। इसके अतिरिक्त बाजरा का भी जो है व्यवसाय बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा उगाएंगे भी सही। और आज के परिवेश में देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से ऐसी रेसिपीज़ को यूट्यूब पे डालकर भी
कमाया जा सकता है और पूरे विश्व में इसको फैलाया जा सकता है। भारत सरकार ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का वर्ष घोषित किया है, जिसमें जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, सावा, ये सभी जो हैं मोटे अनाजों में गिने जा रहे हैं। और हम यहाँ पे चूँकि हाड़ौती में ज्वार की पैदावार कुछ है, तो हम ज्वार और बाजरा की, तो हम आज यहाँ पे एक प्रसंस्करण का जो ट्रेनिंग है वो हमने आयोजित की है JCI ऊर्जा के संयुक्त तत्वाधान से। तो आज हम इनको बाजरा से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, और आगामी दिनों में हम इससे संबंधित जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे हमारे, जैसे कि इनका आटा, इनके बिस्किट, इसका अपना केक हो गया, ये सारी चीज़ें बनानी हम इनको सिखा रहे हैं ताकि ये अपने उद्यमी तैयार हो सकें और आगे इनको अपना आय के जो साधन है वो इससे ढूंढ सकें। आज जो हमारा मोटे अनाज पर प्रशिक्षण है, प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज इस वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटा अनाज की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए ये सारा वर्ष हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहेंगे। उसी के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र पर एक दिवसीय प्रोग्राम हम जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं महिलाएं हैं, ग्रुप हैं, उनको यहाँ बुला के उनको बाजरा है या अन्य जो मोटा अनाज है उनका प्रसंस्करण करके जानकारी दी जा रही है। उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आपके मोटे अनाज से हम बिस्किट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, खिचड़ा बना सकते हैं, जो है लड्डू बना सकते हैं। ये क्या क्या प्रोडक्ट बना के, उत्पाद बना के उनको हम अपने दिन प्रतिदिन के आहार में उपयोग लेके इसका कंजप्शन बढ़ाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जैसा कि हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उससे कई तरह की समस्याएं हो रही है और ये मोटा अनाज एक संपूर्ण एक न्यूट्रिट वैल्यू इसकी अच्छी है। तो उसी को ध्यान में रख के और इनका उत्पादन बढ़ा के इसके निर्यात को बढ़ाना एक हमारा उद्देश्य है। तो जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी मोटे अनाज को खाने के प्रति और इसका वैल्यूडेशन करने के लिए। आय भी बढ़ेगी। आय तो सीधा सीधा मेन उद्देश्य आय बढ़ाना। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा और इसके कई सारे वैल्यूडेड प्रोडक्ट तैयार होंगे और वो मार्केट में आएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जो हमारे मोटे अनाज है उनकी कीमतें अभी बाजरे की बात करें 20-22 रुपये किलो चल रहा है, पर अगर इसी के बिस्किट बनाएं तो इसके बिस्किट है 200-250 रुपये किलो तक जा रहे हैं। केक है 100-150 रुपये तक का तैयार हो रहा है। तो इसी तरह के और भी अन्य उत्पाद हैं। अभी कांगड़ी का आटा है वो कितना महंगा मिल रहा है हमको। तो इसी तरह के सारी जानकारियां हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से दे के महिलाओं को उत्पादन बढ़ाने और अपना मूल्य संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।